एक्वीफर, एक्वीडाक्ट, अनकन्फाइंड एक्वीफर, ये सब है क्या? तो आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर से। तो जो भी है एक्वीफर, एक्वीडाक्ट, ये सब चीज़ें हैं, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर है। ज़मीन में जो पानी होता है उसे पकड़े रखने के लिए कुछ जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस होते हैं, जैसे कि मिट्टी या फिर रॉक्स। तो इन्हीं जियोग्राफिकल फॉर्मेशंस के बेसिस पे हम ग्राउंड वाटर को क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ग्राउंड वाटर क्लासिफिकेशन से। तो आप अभी यहाँ पे अर्थ की डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं। तो इनमें आप देख सकते हैं बहुत सारे लेयर्स हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप ऊपर एक घर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितने सारे लेयर्स से बना हुआ है। एक बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो प्रोपोर्शंस मैंने दिए हैं इनके साइज़ के, ये बिल्कुल रियल लाइफ के एक्यूरेसी में नहीं होगा, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया है। पर चलिए देखते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो यहाँ पे ऊपर एक घर है और साइड से एक नहर भी बह रही है और इसमें डिफरेंट लेयर्स हैं और हर एक लेयर जो आप देख रहे हो इसमें वो पानी को अलग तरह से पकड़े रखता है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है ये। तो पहले शुरू करते हैं एक्वीफर से। एक्वीफर के बहुत सारे टाइप है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, और पहले सिर्फ एक्वीफर के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो एक्वीफर एक ऐसा जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है। जियोग्राफिकल फॉर्मेशन मतलब जो रॉक टाइप का भी हो सकता है, मिट्टी के टाइप का भी हो सकता है। तो इसमें एक्वीफर में होता क्या है कि वो जो भी जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है वो पानी को होल्ड भी कर सकता है और ट्रांसफर भी करने देता है, मतलब कि ऊपर नीचे जाने भी देता है। तो ये है एक्वीफर। तो आप यहाँ पे जो सबसे ऊपर का जो लेयर देख रहे हो वो ग्रेवन या सैंड से बना हुआ है, इसलिए वो पानी अपने अंदर ले भी सकता है और पानी को आसानी से ट्रांसफर भी कर सकता है। तो इस ऊपर वाले एरिया में आप कभी भी कोई कुआं खोदोगे तो आपको आसानी से पानी मिलेगा। ये वाटर टेबल के ही लेवल पे होता है। इस एग्जाम्पल में जो एक्वीफर है वो वाटर टेबल के लेवल को छूता है। एक्वीफर किस मटेरियल से बना हुआ है, अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो वो है ग्रेवल या सैंड। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टर्म है एक्वीक्लूड। तो एक्वीक्लूड, इसे याद रखने के लिए आप ये याद रखिएगा, इसका स्पेलिंग एक्वीक्लूड तो सी से शुरू होता है, तो सी से क्ले भी शुरू होता है, क्ले। तो क्ले और क्लूड, ओके, एक्वीक्लूड और क्ले। तो क्ले से ही बना हुआ है। तो होता क्या है एक्वीक्लूड? एक्वीक्लूड बिल्कुल आप सोचिए क्ले की तरह ही। ये पानी अपने अंदर सोखता तो है, जमा कर सकता है अपने अंदर पानी, पर कभी भी ट्रांसफर नहीं करता, तो अपने अंदर पानी को पकड़े रखता है। तो ये है एक्वीक्लूड। अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो है क्ले, जैसे कि हम जानते हैं, और आप शेल भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब हमारे लिस्ट में तीसरा आता है एक्वीफ्यूज। तो इसे याद रखने के लिए क्या, ये किस तरह का पदार्थ है या फिर ये किस तरह का मटेरियल है, इसे याद रखने के लिए आप सोचिए एक्वीफ्यूज। स्पेलिंग में एफ आता है। एफ से एक गाड़ी भी होती है इंग्लिश में, जो हम सिविलाइज जगह पे नहीं बोलते। उसी तरह से एक्वीफ्यूज कभी भी पानी को ट्रांसफर नहीं करता। जिस तरह हम गाड़ी कभी भी नहीं बोलते, उसी तरह से एक्वीफ्यूज कभी भी पानी को ट्रांसफर नहीं करता। तो आप यहाँ पे अभी इसकी बॉटम लेयर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्वीफ्यूज है। तो क्या है एक्वीफ्यूज का मतलब? एक रॉकी लेयर होगा, इनपेनिट्रेटेबल लेयर होगा, जो कभी भी ना ही पानी को सोखता है और ना ही पानी को अपने अंदर से जाने देता है। तो ये है एक्वीफ्यूज। तो इसके एग्जाम्पल्स है ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अब हमारा लास्ट टर्म है एक्यूटार्ड। आपने फिजिक्स में सुना ही होगा द रिटार्डेशन ऑफ कार, मतलब कि कार स्लो होता है, तो स्लो होने को हम बोलते हैं रिटार्डेशन। तो उसका जो टार्ड है आप वैसे ही सोचिए। तो एक्यूटार्ड का मतलब जहां से पानी स्लोली जाता है, मतलब ये थोड़ा पानी होल्ड भी करता है और थोड़ा जाने भी देता है और थोड़ा पकड़े भी रखता है। तो आप सोचेंगे कि ये कौन सा मिट्टी है जो ऐसा करता है? ये एक मिक्सचर होता है, सैंड और क्ले का एक मिक्स होता है। तो इस मिक्सचर की वजह से थोड़ा पानी वो पकड़ता भी है और थोड़ा पानी जाने भी देता है। तो ये है एक्यूटार्ड। तो अब यहाँ पे हो गए वो सारे लेयर्स जिनके बारे में मैंने अभी डिस्कस किया। अब चलिए डिस्कस करते हैं क्या है ये अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। तो पहले शुरू करते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर की वजह से। तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, जो ऊपर का जो लेयर है या फिर ऊपर का जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन है वो है अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो होता क्या है, यहाँ पे ऊपर का सरफेस खुला होता है, मतलब यहाँ से पानी का ट्रांसफर अलाउड है। पर जो यहाँ पे जो नीचे का सरफेस है वहां पे आप देखिए एक लेयर ने ब्लॉक किया हुआ है, ओके। तो एक्वीफ्यूज ने उसे ब्लॉक किया हुआ है, मतलब पानी आसानी से नीचे नहीं जा सकता। तो एक अनकन्फाइंड एक्वीफर ऐसा एक एक्वीफर है जो ऊपर से खुला होता है और सिर्फ बॉटम से ही बंद होता है। सिर्फ बॉटम के डायरेक्शन से उसका पानी का जो ट्रांसफर है वो रोका जाता है, ऊपर से पानी का ट्रांसफर अलाउड है।
इसे हम बोलते हैं अनकन्फाइंड एक्वीफर। तो अब हम बढ़ते हैं कन्फाइंड एक्वीफर्स की तरफ। तो जैसा कि इसका नाम क्लियरली सजेस्ट करता है कि कन्फाइंड है, मतलब कि ये दोनों जगह से ब्लॉक्ड होता है। पानी होता है पर पानी ना ही ऊपर जा सकता है ना ही नीचे जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हो यहाँ पे इस लेयर में और इस लेयर में दोनों जगह पे ही पानी कन्फाइंड एक्वीफर है। क्यों? क्योंकि सबसे नीचे एक रॉकी मटेरियल है, मतलब कि यहाँ पे एक एक्वीफ्यूज है और यहाँ पे एक्वीफ्यूज होने के कारण पानी नीचे नहीं जा सकता। और इसके ऊपर आप देखिए एक एक्वीक्लूड है और इस एक्वीक्लूड होने की वजह से ऊपर भी नहीं जा सकता, तो पानी इसके बीच में ट्रैप्ड है। तो ये है एक कन्फाइंड एक्वीफर। इसी तरह से इसके ऊपर के लेयर में भी कन्फाइंड एक्वीफर है जो एक एक्वीक्लूड और एक्वीटार्ड के बीच में बंद है। तो कन्फाइंड एक्वीफर ऊपर और नीचे से दोनों जगह से ही घिरा रहता है, मतलब कि बंद होता है, वहां पे ब्लॉकेज होता है। पानी ना ही ऊपर जा सकता है और पानी ना ही नीचे जा सकता है। अब आता है हमारा तीसरे टाइप का एक्वीफर जो इन दोनों के बीच का है। इसे बोलते हैं सेमी कन्फाइंड एक्वीफर और लीकी एक्वीफर। तो जिस तरह से इसका नाम सजेस्ट करता है लीकी एक्वीफर, मतलब कि इसमें से लीक होता है, पानी इसमें से लीक होता है। तो ये है क्या, होता क्या है इसमें? तो आप इसमें देख सकते हो कि जो दो एक्वीटार्ड्स के बीच में है, जो मिट्टी की लेयर या फिर जो जियोग्राफिकल फॉर्मेशन दो एक्वीटार्ड्स के बीच में है, उनमें से पानी थोड़ा थोड़ा जाता है। पूरी तरह से नहीं जाता, पूरी तरह से पकड़ा भी नहीं रखता, पर थोड़ा जाता है, थोड़ा बचा के भी रखता है। तो ये है सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। तो जिस तरह से आप इस लेयर में देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर के लेयर में भी एक एक्वीटार्ड है, नीचे के लेयर में भी एक एक्वीटार्ड है। एक्वीटार्ड की स्पेशलिटी हमने अभी जस्ट बताई है कि एक्वीटार्ड थोड़े अमाउंट में ही पानी अपने अंदर से जाने देता है, क्योंकि वो क्ले और सैंड का मिक्सचर है। तो इसी वजह से यहाँ पे जो पानी स्टोर्ड है वो थोड़ा ऊपर और नीचे की डायरेक्शन में जा सकता है और थोड़ा वो बचा के भी रखेगा, पूरा ट्रांसफर नहीं होगा, लीक होगा, इस एक्वीफर में लीक होगा, इसलिए उसे लीकी एक्वीफर या फिर सेमी कन्फाइंड एक्वीफर बोलते हैं। तो ये कंप्लीट हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वीफर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड वाटर। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को लेके आपकी कुछ सजेशंस है तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी जरा कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।